तथ्यों व जानकारियों को हर संभव वास्तविक रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसका उद्देश्य किसी की धार्मिक व व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। किसी भी प्रकार की भावनाओं के आहत होने की दशा में हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार, मैं एबी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यात्रा दर्शन में। यात्रा दर्शन में हम धार्मिक आस्थाओं, मान्यताओं और हमारे देश के विभिन्न मंदिरों के बारे में आपको जानकारी बताएंगे या अवगत कराएंगे। यात्रा दर्शन के इस पहले भाग में आज हम जहां या जिस जगह पे जाने वाले हैं वो है झारखंड के टोरी चंदवा से 12 किलोमीटर दूरी पे लगभग एक जगह नगर, वहाँ पे माँ उग्रतारा की एक प्रसिद्ध मंदिर है। आज हम वहीं पे जाने वाले हैं और आपको वहाँ के बारे में पूरा बताने वाले हैं। चलिए चलते हैं। हमारा सफ़र चंदवा से नगर मंदिर के लिए शुरू होता है। यह दृश्य जो आप देख रहे हैं ये नगर से नगर पहुंचने के क्रम में है। यह नगर मंदिर का मुख्य द्वार है। यह मुख्य सड़क मार्ग पर ही दिखता है और मुख्य मार्ग से हमें लगभग 2 किलोमीटर अंदर माँ के पास पहुंचने में लगता है। यह सड़क थोड़ा पतला है पर आने जाने में असुविधा नहीं होती है। हम थोड़ी ही देर में माँ उग्रतारा के मंदिर में पहुंच जाएंगे। आप हमारे साथ शुरुआत से बने रहें। हम पहुंच चुके हैं माता के दरबार में। यहाँ पे हमारे दाहिनी तरफ आप बैरिकेडिंग देख सकते हैं। यह माँ के भक्तों का माँ के प्रति जो लगाव है वो अत्यंत भीड़ के रूप में सामने आती है। उसी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह बैरिकेडिंग तैयार किया गया है। माँ के दरबार में प्रवेश कर रहा हूँ। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए घंट बजाकर माँ के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा हूँ। इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालुगण भक्तगण आते हैं। आज यहाँ नवरात्र का पूजा हो रहा है, जिस वजह से पूजा थोड़े लेट से होती है, परंतु उस पूजा से पहले यहाँ सभी दीप जलाकर माता की आरती करते हैं। हम अभी माँ उग्रतारा के मंदिर के समक्ष खड़े हैं और हम इस मंदिर के स्थापना व इतिहास के बारे में जानने के लिए मंदिर के मुख्य सेवक से बात करेंगे। हम मुख्य सेवक से जानेंगे कि किस प्रकार राजा पीताम्बर नाथ शाही को स्वयं माँ उग्रतारा ने हजारों वर्ष पूर्व प्रेरणा दी कि वो मंदिर को स्थापित करें। कैसे उन्हें जंगल में तालाब में नहाते वक्त और रात को स्वप्न ने उन्हें माता ने प्रेरणा दी, इस बारे में हम मंदिर के मुख्य सेवक से जानेंगे। आइए जानते हैं। पड़ता है वहीं स्नान करने के समय दोनों देवी हाथ में मिले और स्वप्न में बताए कि हम माँ उग्रतारा और माँ लक्ष्मी हैं, हमको ले जाकर अपने गढ़ में स्थापित करो। वही लाके अपने गढ़ में स्थापित किए। तब से आज तक और वही दिग्विजय नाथ शाही के पिता पीताम्बर नाथ शाही के द्वारा हमारे पूर्वज पंचानन मिश्र को मंदिर का कार्यभार, व्यवस्था, पूजा सब दिए। तब से वंशानुगत रूप से हम लोग पूजा करते आ रहे हैं। वर्तमान में मैं गोविंद वल्लभ मिश्र इस मंदिर का सेवायत व मुंतजिमकार हूँ और हमारे अधीन में सब हमारे लड़के भतीजे लोग मंदिर की पूजा सेवा करते हैं। अभी दशहरा चल रहा है। आज दशहरा के चौथा दिन है वैसे तो, लेकिन आम दशहरा में, लेकिन यहाँ 16 दिन का दशहरा होता है। यहाँ जो है सो जितिया जीवित पुत्रिका के व्रत के सुबह नवमी से ही कलश स्थापना हो जाती है और उसी दिन से विजयदशमी पर्यंत दशहरा का कार्यक्रम चलता है। अभी चौथा दिन है। अब परसों षष्ठी से बिल्ववरण, सप्तमी को देवी आगमन, सप्तमी को शाम को देवी स्नान, सप्तमी के रात्रि पूजा, फिर अष्टमी को देवी की रात्रि पूजा होगी और दिन में शाम 5:25 में महिष बलि होगी काढ़ा की। अष्टमी के शाम को 5:25 में संधि बलि है, उस दिन काढ़ा की बलि होगी। फिर नवमी को एक और काढ़े की बलि होगी, महामार जिसको कहते हैं। उसके बाद नवमी को पान चढ़ेगा
पान चढ़ने के बाद पान जब गिरेगा उसके बाद हम लोग उसको मानते हैं कि दशहरा विसर्जन करने का आदेश मिला है, तब हम लोग दशहरा विसर्जन करते हैं। फिर बाकी दिन दैनिक पूजा जैसे होते रहती है उस तरह से चलते रहती है। एक बार और बता दीजिएगा कि जैसे अन्य दिनों पूजा का जो समय है, क्या श्रद्धालु हमेशा आ सकते हैं, वो समय बता दीजिए। हाँ, ऐसा है कि सुबह सवेरे आरती होती है मंदिर में, सुबह की आरती, उसके बाद से 7 साढ़े 7 तक हो जाती है। उसके बाद यात्रियों बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की प्रसाद वगैरह चढ़ती है। रविवार छोड़कर बाकी दिन में बकरा बलि भी होता है। और शाम को 12:30 के बाद फिर मंदिर बंद हो जाता है रसोई भोग लगने के बाद। फिर शाम को होली से लेके आश्विन कृष्ण पक्ष नवमी तक 4 बजे मंदिर खुलता है। 5 बजे मंदिर खुलता है शाम को। और आश्विन कृष्ण पक्ष नवमी से अगले होली तक 4 बजे शाम को मंदिर खुलता है। और शाम को भी बकरे की बलि दी जा सकती है, रविवार न हो तो। रविवार स्पेशल में मातृ नवमी माने आश्विन कृष्ण पक्ष नवमी, आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या, आश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी, आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी, आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी, विजयदशमी को रविवार होते हुए भी बलि पड़ेगी। इसलिए कि बलि मंदिर का अपना पड़ना है, तो यात्रियों के बकरे की भी बलि पड़ेगी। एक बार बताइए मंदिर की भव्यता और कितना भीड़ होता है, किस तरह का यहाँ पे मतलब एक मान्यता बहुत जो है? श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ बाहर से, दूर दूर से। यहाँ माँ के चरणों में फूल चढ़ाया माँ के गद्दी में फूल चढ़ता है। मनोकामना के लिए लोग आते हैं। मान्यता है कि जिसका फूल गद्दी से नीचे गिर जाता है उसकी कामना पूरी होती है, और जिसको नहीं गिरता है उसमें संशय बताया जाता है। लेकिन फिर भी सब भगवती की कृपा है, सबकी पूरा करने वाली मातेश्वरी है, सबको आशा देने वाली और पूरा करने वाली मातेश्वरी जगदम्बा है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने यहाँ के मुख्य सेवक से जाना कि मंदिर में किस तरह की भव्यता है, मान्यता है, बहुत सारे श्रद्धालुगण आते हैं। यहाँ पे फूल चढ़ाया जाता है, जो गिरता है, जो माँ का आदेश होता है। यहाँ पे होने वाले विशिष्ट दशहरा के बारे में जाना, जो 16 दिनों का होता है। बाकी की बातें आपको मैं आगे बताता हूँ। चलिए अब हम मंदिर के बारे में जानते हैं कि मंदिर की स्थापना राजा पीताम्बरनाथ शाही ने अपने स्वप्न के माध्यम से, जो माता ने उन्हें प्रेरणा दिया था, उसे सुनकर इस मंदिर की स्थापना हजारों वर्ष पूर्व की थी। साथ ही हमारे साथ आप बने रहिए। हम अभी आपको मंदिर के पीछे या आसपास के परिदृश्यों का वर्णन करेंगे, आपको दिखाएंगे मंदिर का परिदृश्य कैसा है। यह हम मंदिर के बगल से होते हुए पीछे की ओर जा रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं, बड़ी सी पहाड़ी दिख रही होगी। यह मंदिर अपनी प्राकृतिक विशेषताओं को समेटे हुए है। मंदिर के चारों ओर पहाड़ियाँ हैं और बहुत ही मनोरम दृश्य होता है यहाँ। इसी कारण से इस मंदिर की प्राकृतिक विशेषताओं और सिद्ध शक्तियों की वजह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। यह मंदिर चंदवा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप कहीं आना चाहते हैं तो रांची से इसकी दूरी लगभग 85 किलोमीटर पड़ती है। आप बस के द्वारा या अपनी गाड़ी से यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा। आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी यहाँ पर आने में। इस मंदिर की मान्यताओं के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे माता की गद्दी में फूल चढ़ाए जाते हैं और मन्नत मांगी जाती है। यदि वह फूल गद्दी से गिर जाता है, उसे माँ का आदेश समझकर मन्नत को पूरा माना जाता है। इसी प्रकार की मान्यताओं के साथ बहुत सी शक्तियों को समेटकर यह मंदिर अपने साथ हजारों वर्ष से बना है और चला आ रहा है। बहुत ही भव्य आस्थाओं और श्रद्धाओं के साथ लोग इस मंदिर में माता के दर्शन को आते हैं।
इस मंदिर में आपको पता चलेगा कि जो दशहरा 9 दिनों की होती है, जो शारदीय नवरात्र 9 दिनों का होता है, वह यहाँ 16 दिनों तक मनाया जाता है। यह अपने आप में एक अनूठी परंपरा है। यहाँ पे प्रसाद के लिए दुकानों की भारी भीड़ होती है। आप मंदिर में आते समय देख सकते हैं कि सड़क के दोनों ओर प्रसाद के दुकान माता के लिए लगे हुए हैं। आज हम लोग शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन पहुँचे हैं। अभी माता के मंदिर की सजावट हो रही है। यह दशहरे में भव्य सजावट के साथ निखर कर आता है। इस मंदिर में पार्किंग की व्यवस्था अच्छे से बनाई गई है। आप यहाँ पर आकर किसी भी तरह के समस्या में नहीं फंसेंगे। आपको सारी समाधान, सारी सहूलियतों के साथ यहाँ के व्यवस्थापक व्यवस्था किए हुए हैं। अगर आप उपवास के साथ पूजा के लिए आते हैं तो आपको नाश्ता खाना की व्यवस्था भी यहाँ पे मिल जाती है। मंदिर में धर्मशाला का भी बना हुआ है, जहाँ पे आप अपने किसी भी तरह के पारंपरिक अनुष्ठान, शादी, मुंडन के लिए पधार सकते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं। हमारे साथ यात्रा दर्शन चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम किसी भी तरह की वीडियो को अपलोड करेंगे तो इसकी सूचना आप तक पहले पहुंचे। इस वीडियो को अत्यधिक लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ लोगों को भी इस वीडियो से नगर मंदिर के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिले। धन्यवाद। बने रहिए अगले एपिसोड तक के लिए।